पुराने वक्तों की बात है। एक सरसब्ज गांव में एक खुशहाल शख्स रहा करता था जिसका नाम रहीम था। रहीम का एक बड़ा सा बाड़ा था जहां गाय, बकरियां और भैंसें खुशी खुशी चरती थीं। वो उनका दूध, घी और मक्खन बेचता और उसकी दौलत की शहरत दौर दौर तक फैली हुई थी। उसका घर हर किस्म की नामतों से भरा था और उसकी बीवी सफिया और बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। रहीम के जानवरों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। एक एक करके उसके तमाम जानवर मरने लगे। डॉक्टरों और हकीमों की दवाएं बेअसर साबित हुईं। रहीम की रातें जागते और दिन फिक्र में गुजरने लगे। बाड़ा खाली हो गया और उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया। घर का जमा पूंजी खर्च होने लगी, कीमती सामान बिकने लगा और हालात इस नहज पर पहुंचे कि कभी कभार फाकों की नौबत आ जाती। रहीम की बीवी सफिया ने एक शाम उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा बचपन का दोस्त हाजी सलीम, जो पड़ोसी गांव का सरदार है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ। रहीम को यह बात दिल को लगी। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठा, अपना साफ सिथरा जोड़ा पहना और हाजी सलीम से मिलने रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचता रहा कि कभी वो और सलीम एक साथ खेतों में खेला करते थे और आज वो अपनी परेशानी लेकर उसके दर पर जा रहा है। जब रहीम हाजी सलीम के घर पहुंचा तो सलीम ने उसे देखते ही गर्मजोशी से गले लगाया। रहीम, आज कितनी बरसों बाद आए हो, उसने खुशखबरी सुनाते हुए कहा। हाजी सलीम ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि मेहमान के लिए लजीज खानों का बंदोबस्त किया जाए। खाने के बाद जब रहीम ने अपनी सारी दास्तान सुनाई तो सलीम ने गहरी सोच में डूबकर कहा, फिक्र न करो मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसने अपने मुलाजिम को आवाज दी और कहा, जाओ हमारे बाड़े से एक सेहतमंद बिक्री ले आओ। रहीम को हाजी सलीम ने एक छोटी सी बिक्री दी और कहा, ये ले जाओ और अगर कभी फिर जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। इसके साथ उसने रहीम के बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयां भी तोहफे में दे। रहीम हैरान था। वो सोच रहा था कि हाजी सलीम तो इलाके का सरदार है, उसके पास वसाइल की कमी नहीं, लेकिन उसने सिर्फ एक बकरी दी। दिल में कुछ मायूसी लिए वो घर वापस आया। सफिया ने भी बकरी देखकर हैरत से पूछा, बस ये एक बकरी? लेकिन रहीम ने कहा, चलो जो मिला है उसी में गुजारा करेंगे। उन्होंने बकरी का दूध निकाला, कुछ खुद पिया और कुछ गांव में बेच दिया। उससे उनका कुछ खर्च चलने लगा। लेकिन एक माह बाद वो बकरी बीमार हो गई और मर गई। रहीम और सफिया फिर से परेशान हो गए। सफिया ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि जरूरत पड़े तो वापस जाना, जाओ शायद वो फिर मदद करे। रहीम फिर हाजी सलीम के पास गया। सलीम ने इस बार भी उसकी खूब खातिर की, खाना खिलाया और फिर एक और बिक्री दी। जब जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। रहीम खामोशी से बिक्री लेकर घर आ गया। इस बार भी वही सिलसिला चला। दूध निकाला, बीचा और कुछ दिन गुजारा किया। लेकिन बदकिस्मती से ये बिक्री भी चंद माह बाद मर गई। रहीम फिर सलीम के पास गया। सलीम ने उसे तसल्ली दी और एक और बकरी दी। इस बार रहीम ने बकरी की देखभाल में ज्यादा एहतियात की। उसका दूध इतना ज्यादा था कि वो उसे बेचकर अच्छी खासी रकम कमाने लगा। रहीम एक समझदार आदमी था। उसने बचत शुरू की और कुछ उर्से बाद इस रकम से एक और बकरी खरीद ली। अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकत दी। दोनों बकरियों का दूध बेचकर इसकी आमदनी बढ़ने लगी। वो फिर से जानवर खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके घर में खुशहाली लौटने लगी। एक दिन सफिया ने रहीम से कहा, यह सब तुम्हारे दोस्त हाजी सलीम की वजह से मुमकिन हुआ। तुम उसके पास जाओ और उसका शुक्रिया अदा करो। रहीम का दिल भी यही चाहता था। अगले दिन वो खुशी खुशी सलीम के पास गया। सलीम ने उसे देखते ही गले लगाया और पूछा, क्या बात है रहीम, सब खैरियत है? रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, सलीम, तुम्हारी मदद की बदौलत मेरी जिंदगी फिर से सनूर गई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। सलीम की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मुलाजिमों को बुलाया और हुक्म दिया, बाड़े से 50 सेहतमंद जानवर खोलो और रहीम के घर छोड़कर आओ। रहीम हैरान रह गया। उसने कहा, सलीम, जब मेरा बड़ा वक्त था तुमने मुझे सिर्फ एक बकरी दी और अब जब हालात बेहतर हैं तुम मुझे 50 जानवर दे रहे हो। अगर तुम ये जानवर इस वक्त दे देते तो मैं कब का संभल जाता। सलीम मुस्कुराया और कहा, रहीम,
जब तुम पहली बार आए थे मैंने तुम्हारे चेहरे पर मायूसी और परेशानी देखी थी। अगर मैं इस वक्त तुम्हें 100 जानवर भी देता तो वो सब बीमारी या किसी और वजह से जाये हो जाते। इसलिए मैंने तुम्हें एक बकरी दी ताकि तुम्हारा गुजारा चलता रहे और तुम्हारे दिल में उम्मीद बाकी रहे। जब तक तुम्हारा बुरा वक्त था मैंने तुम्हें एक एक बकरी देता रहा। अब जब तुम्हारे हालात बेहतर हैं, खुशहाली तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करूं। ये 50 जानवर तुम्हारे काम आएंगे क्योंकि अब तुम उनकी कदर और देखभाल करना जानते हो। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। वो सलीम की हिकमत और दोस्ती का कायल हो गया। उसने सलीम का दिल से शुक्रिया अदा किया और 50 जानवरों के साथ घर वापस आया। उसके बाद रहीम का घर फिर से खुशहाली से भर गया और वो हमेशा अपने दोस्त की हिकमत और दोस्ती को याद रखता।